ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। थोड़ा सा इस विषय पर बताएं हमें कि पहले हिंदू और मुस्लिम, भारतीय हिंदू और मुस्लिम जी जो है गौ मांस का सेवन नहीं करते थे, गाय को पूजते थे। और ये प्रचलन कब से शुरू हुआ कि जो है एक राजनीतिक विषय भी और धार्मिक विषय भी बन गया, इसके विषय 712 ईस्वी में मोहम्मद आए हैं, लिहाजा वहाँ के खलीफा ने हुक्म दे दिया कि भाई का भूखन मरे से तो बढ़िए है, लिहाजा गाय जबा कर लो। तो अभी तो अब वह के परंपरा तुम बनाओ तो गलत है, वो कि तुम खुद कायल है। मतलब वाले सुल्तान नहीं खाता है, वाले सुल्तान मुस्लिम लौंडे कहूँ कबाब सब आप खा लिए तुम। अरे अब जो चीजिया सच्ची सामने आवत तो सुने सुने चुगली चाहिए आवत है वह बताई थी, अब कहाँ तक बताई। हमने आँख से देखा है हसनपुर पारा मिरूरी जमोरिया के बभने चंदन लगा के रानी का जावत हैं, इन्होंने जात हैं और होटल में बैठे सब कसे हुए चाय पियावत हैं और सब सुनो 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 और सब टेटे में 150 धैके लेके आवत हैं। बाबा जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे एक देश है मलेशिया। हाँ बताए जाओ। मलेशिया के बारे में आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा, वो फोटो जो है नोटों पर रहती है और वो लोग प्रतिवर्ष रामनवमी रामलीला का मंचन भी करते हैं, जबकि एक मुस्लिम देश है। नहीं, इंडोनेशिया सॉरी इंडोनेशिया, वो एक मुस्लिम देश है। उसके बावजूद वो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए, अपने पूर्वज श्री रामचंद्र जी का सम्मान करते हुए रामलीला मंचन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने पूर्वजों का नाम लेने में उनको संकोच नाम मात्र का भी नहीं है। उनका मानना यह है कि हमने अपनी पूजा पद्धति चेंज की है, पूर्वजों को नहीं चेंज किया है। इंडोनेशिया में एक सेकेंड बाबा जी रुकिएगा। और अपने यहाँ जो आपने बड़े अच्छे से अपने पूर्वजों का जो व्याख्यान किया, आपको उस पर गर्व है, आपको उस पर गर्व भी है। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन जैसी कुछ चीज़ें हैं कि अब के जो भारतीय मुसलमान, भाले सुल्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अब शर्म आने लगी है कि अपने पूर्वजों की चर्चा करने में, जबकि आदमी अपने मूल होता है उस पर गर्व महसूस करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 4 कौमें शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये 4 पश्चिम से आए हैं, इन्हीं को बाहरी मुसलमान कह लो। बाकी 75% यहाँ की भारतीय क्षत्रिय हैं। अब ये अल्लामा इकबाल शुक्ला हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हुए हैं वो भी शुक्ल वजह कहे जाते हैं, और जो 75% तो यहाँ के मुसलमान हो गए क्षत्रिय। अच्छा, कोई जायदाद बचाने से, कोई किसी तरीके से, बहरहाल सब हुए। और ये 4 तो बाहरी कौमें हैं, ये मूल मुसलमान हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। और ये जो हिंदू क्षत्रिय मुसलमान हुए हैं और उसमें कुछ ये हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं। इनका नाम तो भले आदमी का है, इन्हें खां साहब कहते हैं। बाकी
उसके मंझले भाई का नाम था राव राघव सिंह, जो थौरी के 12 गांव के तालुकेदार बने, और छोटे भाई का नाम था बाहुबर खां। उन्होंने न शादी किया न गुजारा लिया, और वो फ़कीर बुजुर्ग टाइप थे, लेकिन रहते थे अपने भाई राघव सिंह के यहाँ थौरी में, और यहीं मरे। और उनकी मजार है, लखौरी ईंट की बनी और राघव सिंह की बनवाई हुई। यह है आपसी मोहब्बत। और उन्हीं के लड़के 2 या 3 थे, तो कनक सिंह सबसे बड़े लड़के थे जो मुसलमान हो गए, और उनकी 3 औलादें थी। बड़ा कोटवा में कोट बनाया था, उसकी औलादें कोटवा के भले सुल्तान कही जाती हैं। मंझला काकर कोला में था, उसकी औलादें काकर कोला की भले सुल्तान कही जाती हैं। और छोटा वाला आके फिर थौरी में रह गया, तो उसकी औलादें थौरी की भले सुल्तान कही जाती हैं। और ये सब हमारे क्षेत्र में फैले हुए हैं, रह रहे हैं बहैसियत रियाया की। और ये क्या नाम के थौरी में एक घर चंदी थौरी है, जिसमें ठकुराइन का परिवार है। अब उनकी औलादें जो हों, उसमें द्वारकाधीश सिंह को हम जानते हैं, वो थे। वो ठकुराइन के दामाद थे, बाबू विशेषर सिंह के। ये राघव सिंह का परिवार है। भाले सुल्तान क्षत्रिय एक महान योद्धा के इस अंक में आज आपने भाले सुल्तान क्षत्रिय वंशजों के अतीत में कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ अपनापन, कुछ पुराना। श्रीमान बाबू कयूम खां जी से सुना आपने। आप एक समाज सेवी भी हैं, पुस्तकें भी लिख चुके हैं, वृद्ध हैं, लेकिन जितनी भी बातें बोल रहे थे शायद उससे तो यही लगता है कि भाले सुल्तान क्षत्रिय और मुस्लिम शासकों के बीच में हमारे संबंधों के संबंध तो आज भी भाले सुल्तान क्षत्रिय और जिसको आपने कहा कि मुस्लिम क्षत्रिय भाले सुल्तान, दोनों आज भी वैसे हैं। बस अंतर हुआ है तो सिर्फ आज के पूजा पद्धतियों का या कि उनके रीति रिवाजों का। लेकिन इसे हम विडंबना ना कहें, बल्कि वो सद्भावना कहें जो कि आज भी पूर्वजों द्वारा अपनाए गए वही रीति रिवाज का ये पालन पोषण कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जरई गांव में बाबू बलकरण सिंह मास्टर साहब के यहाँ। आज का ये अंक जरई गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक समाज सेवी श्री बलकरण सिंह सनाब स्वर्गीय दान बहादुर सिंह के आयोजित किया गया। जरई गांव में स्थित सेवा से निवृत्त शिक्षक बाबू बलकरण सिंह सनाब स्वर्गीय श्री दान बहादुर सिंह जी के सौजन्य से आयोजित किया गया, रिकॉर्ड किया गया। आप समाज सेवा, विनम्र एवं स्वभाव से बहुत शील व्यक्ति हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद। ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की।